महाराज जी को के पास अपने हस्बैंड को लेकर के गई, कहने लगी महाराज जी ऐसे ऐसे जो है मेरा ध्यान बनता है, ये मेरे 3 बच्चे हैं और ये मेरे को परेशान करते हैं, और मेरा हस्बैंड सुबह जाता है शाम को आता है। तो कहने लगे तेरी सास है? कहने लगे सास भी नहीं है, ससुर है नहीं है, घर में कौन है? वो कोई भी नहीं है। तो कहने लगे कि बेटे तू ध्यान तेरे लिए ठीक नहीं है, और ध्यान उसको आनंद आता था, तेरी बुद्धि बनी हुई थी, उसको प्रकाश आता था, ध्यान वो छोड़ना नहीं चाहती थी, और वो ध्यान नहीं छोड़ना चाहती थी, और उसको बच्चे को ध्यान में क्या लगते थे? बाधा लगते थे, रुकावट लगते थे। तो महाराज पतंजलि जी ने वहां पास बैठे सत्संगी को कहा मेरा इल्म ये कहता है इसके 3 बच्चे खत्म हो जाएंगे, इसके 3 बच्चे खत्म हो जाएंगे, और सच में खत्म हो गए, तो क्या फायदा ऐसे जाने का? इसीलिए जो है महाराज जी फकीर चंद जी ने किसी को नामदान नहीं दिया, और इन्होंने भी किसी को नामदान नहीं दिया। ये कहते थे हमारा सत्संग ही नामदान है। क्यों कहते थे सत्संग ही नामदान है? सत्संग से पहले बात तो समझो, बात समझो, केवल ध्यान को मत पकड़ो। ध्यान जो है अगर आपका ये रोग बढ़ गया, आपके मन के अंदर क्षमता आ गई, तो ध्यान बढ़ने देर नहीं लगती। मन को तो एकाग्र करना है, मन को एकाग्र करने के कई तरीके। आप जो है किताब को पढ़ते हो, इतने ध्यान से पढ़ते हो कि आपका ध्यान कहीं नहीं जाए, तो पढ़ने से मन एकाग्र हो गया। किसी काम को कर रहे हो, पढ़ना नहीं आता, आप घर के काम में लगे हो। महाराज जी कहते थे मान लो औरतें खाना ही बनाती हैं, तो खाना बनाते हैं तो उनका ध्यान कहीं भी और विचार ना जाए, बस यही ध्यान दे कि खाना ऐसा बने कि मेरे हाथ से जो खाए वो ध्यान हो जाएगा, एक ही तरफ ध्यान रहे, मन एकाग्र हो जाएगा, खाने वाले को भी आनंद आएगा। तो ये मन को एकाग्र करने के छोटे छोटे नुक्ते बताते हैं जो घर में ही हो जाते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? मन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो आपकी विल पावर बढ़ जाएगी और आपको अच्छा लगने लग जाएगा। फिर जो है आपको ज्यादा देर आएगी नहीं। उसमें जो है आप जब ध्यान करने बैठोगे, आपका मन ठीक है, तो पहले तो शरीर आपका स्थिर हो जाएगा, शरीर सुन हो जाएगा, शरीर एकदम बेहोशी की हालत में आ जाता है। उसके पश्चात आपके मन में विचार उठते हैं। तो विचार उठते हैं तो विचार क्या है? अगर आप साक्षी बन करके देखते रहोगे विचारों को, आप चुप करके बैठ गए, आंख बंद करके, और विचार आने शुरू हो गए, क्योंकि कोई भी जो है साधक बैठता है तो विचार पहले आते हैं, अभ्यास से छूटते हैं शुरू। तो जैसे ही आप आंख बंद करोगे विचार आने शुरू हो जाएंगे। विचार आएंगे तो आप सोचोगे विचार है क्या, मेरे मन के विचार है, तो उनको कट करते जाओ, ये सत्य नहीं है, ये तो भास में सब विचार सत्य है ही नहीं, ये तो मन की है। तो धीरे धीरे कट हो जाएंगे। जब आपके विचार कट हुए और थोड़ी देर के लिए मन खाली हुआ, तो मन उसी स्थिति में आपको कुछ न कुछ अनुभव होगा, आपको लाइट नजर आएगी, या आपको कुछ और कुछ मतलब कोई दृश्य नजर आएगा। और वो जो स्थिति है थोड़ी देर के लिए भी जब मन खाली होता है और एकाग्र हो जाता है, थॉटलेस हो जाता है, उस समय की जो स्थिति है वो गजब की स्थिति है। वो क्षणिक भी होगी, उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जैसे शराब का नशा जो है वो पूरे दिन रहता है, उसी तरह से अगर कोई क्षणिक भी उस आनंद को महसूस करता है तो उसकी मस्ती पूरे दिन रहती है। ऐसी मस्ती बनी रहती है कि वो अपने आप में नाचता रहता है, अंदर अंदर छलांग लगाता है। तो ये मन को एकाग्र करने की फिर एक ये तरीका भी है, सारा दिन देखो, वाच करो, आज मैंने क्या किया। मैंने पढ़ती थी तब मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, वो बात मेरे को आज तक याद है। तो उसमें ये था कि सोते समय चिंतन करो, आप क्या चिंतन करो, क्या दिन भर क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। बहुत अच्छी बात लगी थी, ठीक है आज ये गलत किया, कल नहीं होना चाहिए। या फिर ये की आदत डाल लो, पूरे दिन में एक तो अच्छा काम करना ही करना है। वो अच्छा काम किसी की मदद कर दो, पैसे से, शरीर से, कोई मतलब कोई ना कोई पूरे दिन में एक मैंने शुभ कार्य करना है। तो क्या हो जाएगा? शुभ कार्य की आदत हो जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका मन जो है वो अच्छा बनता रहेगा, क्योंकि खुशी होती है ना, अच्छा काम करते हैं तो उमंग रहेगी आप कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरीके से मन को रोकने के ये कई तरीके हैं। जब मन एकाग्र होता है फिर जो साधन बनते हैं। तो सज्जनों, मेरा पूरा साधन तो जैसे मैं कहूँ कि महाराज जी वाले वो तो मेरा बना नहीं है, लेकिन जो है इसमें शरीर और मन की क्षमता तक मेरा है। आगे मैं जा नहीं पा रही हूँ, प्रयास में लगी हूँ, और मुझे यकीन है कि मुझे पूरी तरह से जो है वो स्थिति मिलेगी। और इसके लिए एक जो महाराज जी के थ्रू जो मुझे सूत्र हाथ लगा वो ये कि जो भी परमात्मा करता है। एक मैंने सूत्र अपनाया है जिंदगी में कि जो मालिक करता है वो अच्छा करता है, वो खराब करता ही नहीं। तो जब भी कोई स्थिति मन के प्रतिकूल होती है तो उस विचार को ध्यान रखो। कई बार तो महाराज जी कई बार पूरी तरह से डांटते थे तो बड़ा लगती थी दिल को, फिर मैं सोचती नहीं, तो कई दिन महसूस करती थी
फिर महाराज जी से माफ़ी भी मांग लेती थी, कई बार कह देती महाराज जी आपने मेरे को ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, बोल लेती थी, ज़्यादा नजदीक थी ना। फिर उसके बाद जो है क्षमा मांगती थी, महाराज जी मैं ही चुक जाती हूँ, मैं आपको स्थिति में मान नहीं पाती, कई बार भूल जाती हूँ, ये करती हूँ, वो तो जो करता है महाराज जी ने जो कहा मेरे बुलाए के लिए। मतलब जो भी आप ये किसी भी प्रतिकूल स्थिति में अगर ये विचार ले आओगे कि मालिक जो करता है वो अच्छा करता है, वो गलत करता ही नहीं, तो उससे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा ही फल मिलेगा। कल ही जैसे मैंने एक किस्सा पढ़ा था कि एक राजा जब मंदिर जाता था, तो मंदिर में जाता था तो उसके पास दो भिखारी थे, एक दाएं और एक बाएं। तो दाएं वाला जो है भिखारी वो कहता था कि ये मालिक तूने जो है इस राजा को इतना दिया है तो मुझे भी कुछ दे, ये मालिक तूने इस राजा को इतना कुछ दिया है तो मुझे भी दे। दूसरी तरफ वाला भिखारी क्या कहता है कि ये मालिक ना, हे राजा आपको परमात्मा ने इतना दिया है तो मुझे कुछ दे। वो राजा से मांगता है, हे मालिक, हे राजन आपको मालिक ने इतना कुछ दिया है तो आप भी मुझे कुछ दे। तो इस तरीके से सिलसिला चलता रहा। तो वो दूसरा कहता है कि तू मालिक से मांगा कर, राजा से क्या मांगता है, राजा तेरे को क्या देगा। कहने लगा जा जा। तो एक दिन राजा ने सोचा भी ये हमेशा मेरे से मांगता है, तो उसने एक बड़ा सारा कटोरा खीर भर के उसमें कुछ एक मुट्ठी मुद्रा डाल दी और कहने लगे जाके वो जो मेरे से मांगता है उसको एक खीर दिया जाके। तो उसने वो खीर पहुंच गई उसके पास और उसने मुंह को लगाया, खीर पी गई, खीर काफी सारी थी तो बच गई, वो सारी पी नहीं गई। तो उसने दूसरे साथी को कहा ले, रोज कहता है ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, ईश्वर ने क्या दिया तेरे को, देख राजा ने तो मेरे पास खीर भेज दी, ले तू भी पी ले थोड़ी सी। और वो पात्र उसको दे दिया और पात्र लेके उसको नीचे वो दिखे मुद्राएं को तो लेके चलता पड़ा। फिर उसके बाद अगले दिन राजा आया तो उसने देखा कि एक भिखारी तो गायब है। कहने लगा कि वो भिखारी, कहने लगा कि वो तो कल से आया ही नहीं। तो वो तो हमेशा यूँ कहता था कि मेरे को तो ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, भगवान तूने इतना राजा को दिया मुझे भी कुछ दे। तो ईश्वर के भरोसे बैठा था और मेरे को तो आपने महाराज जी ने कोई इतनी बड़ी खीर भेजी कि मैं तो खा के संतुष्ट हो गया। कहने लगे उसको सच में ईश्वर ने दे दिया मुझे, तेरे को भेजा तो भी नहीं मिला, तेरे को भेजा तो भी नहीं मिला, वो खाली का खाली रह गया। तो कहने का मतलब है कि आप ये सोचोगे वो जो करता है अच्छा ही करता है, तो हमारा ये विचार जो है उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा। हमारी विचार के अकॉर्डिंग विचारों को क्लोज भी है। अगर आपने ये मान लिया कि परमात्मा कभी गलत करता ही नहीं है, जो वो करेगा अच्छा करेगा, जो वो करेगा अच्छा करेगा। कल ही शाम तक कोई बात बता रही थी, जब मैं महाराज जी के पास पहली बार मेरा भीलवाड़ा का प्रोग्राम पड़ा था, ये भी किस्सा सुनाई देती हूँ। भीलवाड़ा का प्रोग्राम पड़ा और उस समय ये एसटीडी होती थी फोन करने के लिए, फोन थे नहीं, तो मैं कॉलेज में पढ़ा के आई बच्चों को गीता का अध्याय करा था कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। तो ये सूत्र अपना लो जिंदगी में, खूब अच्छी तरह से घोट घोट के पढ़ा के आई कि परमात्मा जो करता है बहुत ही अच्छा करता है, परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। तो आते हुए महाराज जी को फोन किया कि महाराज जी मैं हिसाब से ट्रेन पकड़ूंगी 6 बजे और मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगी, आप मेरे को स्टेशन पे भेज देना। सत्संग का प्रोग्राम था, पहले महाराज जी के पास जाना था चूरू। उस टाइम महाराज जी ने चूरू में कोचिंग सेंटर खोला हुआ था। तो मैं आई, आके फटाफट खाना खाया, बैग उठाया था बेबी और निकलने लगी तो सीढ़ियों पे पैर मुड़ गया मेरा। तो मुझे लगा कट आवाज आई, मुझे लगा शायद हड्डी टूट गई। तो उनका मकान मालिक का लड़का खड़ा था, मैंने कहा संजोग मुझे तो लग रहा है मेरी हड्डी टूट गई, तो दर्द हो गया है। हंसने लगा कि मैडम तो सारा दिन ग्राउंड में घूमते रहते हैं, ऐसे हड्डी टूटती है, कहीं गिरे नहीं, कुछ बोल नहीं, ठोकर नहीं लगी, खड़े ही तो हो आप, ऐसी इतनी जल्दी हड्डी तो ना टूटेगी। तो मैंने कहा बेटे मेरे तो दर्द हो रहा है, तुमने कल मेरे को बस स्टैंड को छोड़ा, बस स्टैंड छोड़ा है, बस स्टैंड तक दर्द बढ़ गया। अब जो है हिसार पहुंच गई, मैं हिसार पहुंच के पैर स्वेलिंग बढ़ गई। अब फिर विचार आया कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, तो परमात्मा ने मेरे साथ क्या अच्छा किया। मैं तो पहली बार तो सत्संग का प्रोग्राम बना भीलवाड़ा का, महाराज जी के साथ तो बन रहा है, ये आज ही तो पढ़ा के आई है, मेरे साथ ही क्या अच्छा बात नहीं, वो गलत तो कर ही नहीं सकता, इसमें भी कोई बनाई। फिर वही विचार ले, गलत नहीं आने दिया, जी वो जो करेगा अच्छा ही करेगा, देखते हैं क्या अच्छा करेगा। इस विचार को लेकर चल पड़ी और चल पड़ी। तो वहाँ पे बस स्टैंड से जो है रिक्शा वाले को बुलाया, उसको कहा बेटे ये ले, तो मेरे को स्टेशन छोड़, स्टेशन तक ले गया, उसको पैसे दिए, टिकट लिया क्योंकि मेरे से चला नहीं जा रहा था, टिकट भी लिया मेरे को उसने, गाड़ी में बिठा दिया, गाड़ी में बिठा के चूरू पहुंच गई। और बड़ी मुश्किल से जो है मैं वहाँ पहुंची तो महाराज जी खड़े, भारी कोट पहने, सर उसका सर्दी का टाइम था, अच्छा फौजी कोट पहन रखा था भारी सा। तो उन्होंने देखा कहते तेरे को क्या हो गया, तू तो तेरा तो चेहरा पीला पड़ रहा है। मैंने बोलो मत, महाराज जी ने पहले घर ले चलो, मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और मेरे को पहले एक बार डॉक्टर के दिखा दो। बेटे तेरे को आना नहीं चाहिए था। मैंने कहा मैं तो आ गया, अब तो जो मर्जी करो, तो मैं आ गई।
और मन में कोई विचार नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। तो महाराज जी ले गए घर। फिर वो जिस मकान में रहते थे उनकी लड़की को कहा कि तेरे जो है फादर, सहेली के फादर डॉक्टर है, उसको फोन कर, डॉक्टर है क्या। तो पता लगा हॉस्पिटल खुला था। महाराज जी वहाँ ले गई तो एक्सरे वाला चला गया था। तो कहने लगा इस लड़की को ज़्यादा तकलीफ है, इसको यूँ कर, तू इंजेक्शन दे दे और ये पेन किलर दे दे कुछ और गर्म पट्टी दे दे। वो करवा दिया। कहने लगे बेटे सुबह भी यूँ करूँगा, मेरे मकान वाले कहेगी इसको मैं कह दूँगा तेरे को दादरी छुड़ाएगा, तेरे को गाँव भिजवा दूँगा और तो रात को सो जाना। अगर रात को सोचती थी ये तो भगवान ने अच्छा नहीं किया, मेरी वापसी हो जाएगी, मैं थोड़ी निकली थी सत्संग के लिए, भगवान तो जो करता है अच्छा करता है, ये क्या अच्छा है, ये तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। तो इतना बात बच्चों को पढ़ा के तेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, ये तो नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ तो फिर अच्छा ही, ये सोच के सो गई। थोड़ा आराम आ गया पेन किलर से। सुबह उठी तो महाराज जी को कहा महाराज जी यूँ है कि यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं है, क्योंकि बस बदलनी पड़ेगी, मेरे पैर में तकलीफ, आप क्यों करो, मेरे को जयपुर ले चलो, जयपुर से तो मेरे को सीधे बस में बिठा देना, वहाँ से मैं चली जाऊँ किसी को साथ ले जाऊँ। कहने लगा चल ऐसी बात है तो वहाँ ले चलते हैं। मतलब वहाँ से नज़दीक पड़ेगा, चूरू से दूर पड़ता है। तो वहाँ तक यहाँ आ गई, पैर सूझ रहा काफ़ी क्योंकि कल की लगी हुई थी, डॉक्टर को दिखा नहीं पाया। सुबह 5 बजे निकल लिए। यहाँ आते ही शांता के घर में महाराज जी रहते थे। कहने लगे इससे पहले किसी लड़की को डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने देखा तो उसने एक्सरे किया तो हड्डी क्रैक थी। तो कहने लगे भाई ये तो प्लास्टर बनेगा, प्लास्टर के 2 बनेंगे, आपका पूरा पैर सूज के इतना हो रहा है और कल का पैर टूटा हुआ है। तो मैंने कभी पहले महाराज जी से फ़ोन करके पूछ ले। उसने फ़ोन किया, कहने लगे महाराज जी डॉक्टर तो प्लास्टर कह रहे हैं करवाना है, कहने तुरंत करवा इसको प्लास्टर। प्लास्टर करवा दिया, प्लास्टर करवा दिया तो मसला हो गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं भिलवाड़ा जा सकती हूँ इसी पैर के साथ। तो शांता हैरान, पैर तो टूट रहा है, भाई तो पैर की चिंता कौन होगी, महाराज जी साथ है, कोई पैर की चिंता नहीं, अपने आप करेंगे, मेरा तो भिलवाड़ा जाने का प्रोग्राम है। तो वो डॉक्टर ने बोला पैर लटकाना मत, फिर तो जा सकते हो, पैर को आप नीचे मत लटका के रखना चाह रहे थे, थोड़ा सा ऐसे रखना। मैंने कहा ट्रेन से चले जाएंगे। तो मैंने महाराज जी को बताया, महाराज जी ऐसे मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर कहते आप भिलवाड़ा जा सकते हो, आप मेरे को ले चलोगे। हाँ जरूर ले चलूँगा। एक बार भी तो ना नहीं की, एक बार भी क्यों नहीं ना की, क्योंकि मेरा विचार साथ ये घूम रहा था, जो करेगा बढ़िया करेगा, जो करेगा ये विचार साथ चल रहा है, एक बार भी नहीं सोचा खराब करेगा, विचार पता नहीं कैसे काम करता है। तो फिर कहने लगे ट्रेन का इंतजाम देखो, फिर ट्रेन हो जाए तो फिर बड़ा तक ट्रेन को मिली नहीं, फिर डिलैक्स बस थी। कहने लगे 3 वाली सीट ले लेते हैं और इस लड़की को बिठा देते हैं, और बैग के ऊपर ऐसे करवा के सीट के ऊपर रखवा लिया, बल्कि अपने ऊपर भी थोड़ा रखवा लिया। पूरा सफर ऐसे भीलवाड़ा तक गया। आगे व्हील चेयर थे, आप मेरी व्हील चेयर पे बिठाएं और आगे ले जाएं, टेबल रखवा दें, आगे पैर ऊपर रखवा दें, कुर्सी। मैंने कहा ऐसे भी ऐसी कदर तो मेरी आज तक ही नहीं पहली बार गए सत्संग में। तो सदियों के कहने का मतलब ये है कि जो आप विचार निकालोगे वो आपके लिए, जो करता है वो अच्छा करता है। आप ये मत सोचो कि क्यों हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा भाग्य ही खराब है, ये पता नहीं होगा या नहीं होगा। अब किसी के काम नहीं बढ़ते ना, तो वो इसलिए नहीं बढ़ते कि वो विचार उसका गलत है। महाराज जी के पास यहाँ पे एक पता 3 साल हो गए शादी को, हर साल प्रसाद लेके जाता था और उनके बच्चा ही हुआ था। और डॉक्टर कहते थे कोई बीमारी है नहीं, वैसे ही नहीं हो रहा, क्या रुकावट है, कोई कारण तो बीमारी है। तो उनको मैंने ये बुलाया, मैंने कहा तुम पहले मेरे पास आओ। मैंने कहा तुम हर साल प्रसाद लेके जाते हो, तो बच्चा नहीं हो रहा, तो कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारा विश्वास नहीं। कहते नहीं मैडम विश्वास नहीं होता, तुम प्रसाद लेके क्यों जाए? अरे तुम प्रसाद लेते हो लेकिन तुम्हारा ख्याल निश्चयात्मक नहीं है, तुम्हारे मन में ये ख्याल आता है पता नहीं इस बार भी होगा या नहीं, ये ख्याल नेगेटिव बीच में आ जाता है, कहते हाँ ये तो आता है, तभी तो नहीं हो रहा है। तुम ये सोचो ये मालिक है और ये प्रसाद देगी, खाली जाएगा ही नहीं किसी भी हालत में। आप इस विचार को लेकर उनको मैंने आधा पौना घंटा थोड़ा सा समझाया। मैंने कहा आज बार प्रसाद लेके जाना, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना, किसी से कोई बात नहीं करनी और ये कहना कि खाली जाएगी, तो मालिक है साथ। देखो कैसे नहीं होता तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारा ख्याल डगमगा जाता है। प्रसाद भी ले लेते हो, गुरु से आशीर्वाद भी लेते हो, सोचते हो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, किसी ने ख्याल दे दिया फट ख्याल बदल जाता है। तो उन्होंने ऐसा विचार किया अगले साल लड़का हो गया। तो सज्जनों ये हमारी ही सोच का है। अगर कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, गुरुओं के पास सारे मन्नत मांगते, सबके काम क्यों नहीं होते? गुरुओं के पास प्रसाद लेके आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, सबके काम क्यों नहीं होते? वो आपकी आस्था पे निर्भर करता है। किसी का तो ऐसा दृढ़ विश्वास, गुरु पे कर ले दृढ़ प्रीति, तो अगर ऐसे दृढ़ प्रीति बढ़ गई, तो इस दृढ़ विश्वास बढ़ गया, तो कोई बाल बाका कर ही नहीं सकता। काम तो आपको विचार नहीं करना है। महाराज जी क्या कहते थे कि कोई गुरु पीर कोई इष्ट कोई किसी को कुछ नहीं देता, आपका ही ख्याल काम करता है।
ये बात समझ में आ जाए कि आपका ही ख्याल काम करता है, तो वो ख्याल ऐसा पक्का बन जाए कि लोग की लगी संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अगर ऐसा ख्याल दिमाग में आ गया तो कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आपका पूरा ना हो। हमारा ही ख्याल डगमगा जाता है, फिर हम दोष दे देते हैं कि हमने तो प्रसाद हो गया हमारा काम। तो चमत्कार जितने भी घटित होते हैं, जितने भी मन्नत पूरी होती है, ये आदमी की श्रद्धा, आस्था और विश्वास का ये कोई दूसरा नहीं देता। अगर गुरु चमत्कार करते तो सबके साथ ही कर देते, किसी किसी के साथ क्यों होते? गुरु के पास चमत्कार होता तो आप सोचो, विचार करो, तो क्या गुरु पक्षपात करते हैं? एक का काम कर दिया दूसरे का नहीं करा? क्यों होते चमत्कार? उसी की आस्था के अनुसार। क्या देवी से मन्नत मांगते हैं तो सबकी मन्नत पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम्हारी आस्था में कमी है। देवी तो पक्षपात नहीं करती। तो ये अपने की श्रद्धा, आस्था, विश्वास जो है काम करता है। जिसका विश्वास बन गया तो वारे जाएंगे। लेकिन ऐसा विश्वास बड़े भाग्य हो तब बनता है, बड़े भाव हो तब ये फल मिलता है। महाराज जी की मिसाल आपने वो भी सुनी होगी, जो उसके हरिद्वार वाली जो सुनी थी, कुंभ वाली, कि एक विश्वास से कैसे काम बढ़ गया। सारे जा रहे थे, कुंभ के मेले में भीड़ लगी हुई थी, और भीड़ लगी हुई थी तो क्या हो रहा था? पार्वती कहने लगी शिव से, ये इतने दिन तीर्थ कर रहे हैं, तीर्थ स्नान कर रहे हैं, क्या ये सारे पाप हो जाएंगे? क्या ये पाप धुल जाएंगे सारे? नहीं, किसके धुलेंगे? देखो मैं बताता हूँ। दोनों ने ड्रामा किया, ब्राह्मण का वेश बनाया, और शिव जी जो है ब्राह्मण बन करके जो है वृद्धावस्था में लेट गई, पार्वती रोने लगी। तो जो भी आए, हाँ भी क्यों रो रही है माता जी? ऐसे ऐसे मेरे पति जो है हम कुंभ के मेले में आए थे और ऐसे ऐसे पति चलते बड़े, बुलाओ आपके हेल्प कर। नहीं भाई, हेल्प वो कर सकता है जिसने जिंदगी में कभी पाप ना किया हो, वो मेरे पति को हाथ लगा सकता है। वो ये कह के गए तो पाप किया तभी तो यहाँ आए हैं, बिना पाप यहाँ की बात तो ऐसा तो कोई है ही नहीं जीवन में जिसने कभी झूठ ना बोली, कोई पाप ही ना किया हो। तो सुबह से लेकर शाम तक आते गए, चलते गए, कोई ही बंदा नहीं मिला। फिर जब सूरज छिपने वाला था, शाम होने वाली, ढलने वाला दिन, तो फिर एक नवयुवक आया, उसने भी यही बात बताई। तो पार्वती कहने लगी मेरे पति को वो हाथ लगा सकता है जिसने कोई पाप नहीं किया। ये बात है। फटाफट गए, गंगा में डुबकी लगाई और कहने लगे मेरे पाप धुल गए, अब तो लगा सकता हूँ। फिर शिव जी खड़े हुए, ये आदमी इसके पाप में तो भेड़ चाल बिछाने चलते हैं, आशीर्वाद मिल जाते हैं गुरु से, प्रसाद मिल जाते हैं गुरु से, काम बढ़ते नहीं। क्यों नहीं बढ़ते? विश्वास नहीं, खेल विश्वास का, विश्वास होता है। तो सज्जनों, गुरु की जो है सख्त जरूरत रहती है जीवन में। जिसको गुरु मिल गया उसका जीवन ही तर गया। गुरु की बात समझने पे, ये नहीं कि गुरु 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 करते रहो और काम कुछ करो ही ना। गुरु ने जो बात बताई है उस ज्ञान को जीवन में उतारने की कोशिश करो। वो जीवन में जैसे जैसे वो ज्ञान उतरता जाएगा, आपका जीवन बदलता जाएगा। अगर आप इतने साल से सत्संग में आ रहे हो और आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, क्यों सोच लो अभी आपको कुछ बहुत दूर हुआ। आप विचार करो अपने आप में, मेरे में क्यों नहीं परिवर्तन आ रहा, कहाँ क्यों करूँ? तो धीरे 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 रब लागत 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 है, वह भागत 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 है। एक दिन में नहीं लगता है, धीरे 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 सुधार आता है। क्योंकि हम तो आज तक पूरी तरह से नहीं सुधर पाए। तो ये है कि विश्वास होगा होगा, विश्वास रखो, आशावादी विचार, काम होगा। अपने विश्वास को जो है सकारात्मक विचारों को सकारात्मक रखो और एक विश्वास बनाए। विश्वास एक आस्था, ये नहीं कि आज कहीं कल कहीं, एक ही साथ सब सरे सब सारे। एक जगह आस्था दृढ़ रखो, आपका काम निश्चित रूप से ये हो ही नहीं सकता कि काम, क्योंकि एक जगह आस्था टिक जाती है तो मन एकाग्र हो जाता है, मन जुड़ जाता है। और महाराज जी कहते थे जिसको गुरु के प्रति इतना प्रेम हो जाता है कि उसको सोचता ही नहीं है, तो प्रेम में सूरज एकदम चढ़ जाता है, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो मेरे साथ यही हुआ, जब निश्चय मुक्ति बन गई, श्रद्धा जबरदस्त थी, इतना प्रेम था कि गुरु के अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं था, तभी काम पड़ गया। और उसके बाद ज्यादा नजदीक रही, ज्यादा वो रही, तो फिर टाइम लगा। शुरू में जितना जल्दी काम पड़ा उतना बाद में नहीं पड़ा। तो अगर ऐसा प्रेम उमड़ता है गुरु के प्रति, तो वो प्रेम जो है आपको सीधा रहता है, फिर उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता। जैसे माँ जो है वो बच्चे का कितना ख्याल रखती है, रसोई में भी रहेगी तो उसका ध्यान बच्चे में रहेगा, काम भी करेगी तो उसका ख्याल बच्चे में रहेगा। इस तरीके से अगर हमारा ध्यान बढ़ जाता है कि हम जहाँ भी रहें, जिस भी काम को करते रहे, सचेत रहें, होश में रहें, नहीं हम कभी छोड़ ना देना, मालिक को हम भूल ना जाए। तो वो अगर हमारा विचारों के प्रति जागरूक रहेगा, अपने आप को होश में रहेगी कि हम सारा दिन खोए ना रहे, वहीं ना, और उसको याद रखते रहे, तो उससे क्या होगा, होश में रहोगे तो धीरे धीरे जागरूकता।
तो काफ़ी मैंने बोल दिया, जितना मैं समझ सकती थी, जितना मेरे को ज्ञान था उतना मैंने आपको बता दिया है। और कुछ गलत कहा गया है, मैं सबसे माफी मांगती, जल जाते हैं। तो कहने लगे और सब कर्म जल जाएंगे, जो आप सोचते रहते हो, करते रहते हो, ये कर्म तो ज्ञान के अग्नि से जल जाएंगे, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है वो आपको भोगना पड़ेगा। जैसे बंदूक से गोली निकल गई तो वो जाके लगेगी, उससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन उससे दुख नहीं होगा, क्योंकि ये पता लगेगा कि मैंने तो अपना, मेरा ही तो अशुभ कर्म आगे आ गया, वो आएगा। और इसके साथ आप देखते हैं आजकल लोग संतान से ज्यादा दुखी हैं, संतान को इस तरफ को तो इस तरफ चलती है। अधिकतर लोग महाराज जी के पास ही काट लेके आते थे, मेरा बेटा कहना नहीं मानता, मेरी बेटी कहना नहीं मानती, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो महाराज जी से मैंने पुस्तक भी लिखवाई है, सुखी जीवन का रहस्य, कि संतान को कैसे पैदा किया जाए, संतान को संतान के ख्याल से पैदा किया जाए। अनचाही संतान से कभी सुख मिल ही नहीं। महाराज फकीर चंद जी का पूरा साहित्य बराबर है कि जो अनचाही संतान है, और फिर कई तो आजकल जैसे गर्भ गिराने की सोचते हैं और फिर भी रह जाता है, तो फिर कहते उससे क्या उम्मीद रखते हो कि बच्चा नष्ट हो जाए। तो इसलिए उन्होंने ये पुस्तक लिखी है सुखी जीवन का रहस्य, जिसमें ये बताया है कि संतान को किस ख्याल से पैदा किया जाए, और जब संतान गर्भ में हो तो कैसे विचार किया है। ये महाराज जी ने मेरे सामने प्रैक्टिकल बताया। कितने को उन्होंने प्रसाद दिया और कहा कि ऐसे ऐसे परहेज करना, प्रसाद भी देते थे, साथ में परहेज बताते थे कि बच्चा जब गर्भ में आए तो ये परहेज रखना है, सेक्स नहीं भोगना, बुरे विचार नहीं रखने, अच्छी किताबें पढ़नी है, सुंदर सुंदर बोलना है, सास के साथ झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, कोई चोरी छुपैनी नहीं करनी, मतलब इस तरीके से सारे परहेज बताते। और जो इनको फॉलो करता था उनकी संतान अलग निकली। मेरे पास फतेहाबाद में मेरे साथ बराबर में किराया करने रहती थी, उसको अपने एक लड़की से बड़ी दुखी थी कि महाराज जी कहना ही नहीं मानते, जिस बात को कहते उस चीज के साथ ही बड़ी परेशान करते। तो दूसरे बच्चे के टाइम उसने महाराज जी से परेशान किया, और जैसे जैसे बताया वैसे वैसे उसने पूरा परहेज किया, और उसकी दिन रात संतान में फर्क हुई। तो उसकी लड़की तो महाराज जी को कहने लगी, महाराज कहते तूने ज्यादा विचार नहीं किया होगा, लड़के का कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो अगर तूने सोच के लड़की पैदा की तो तेरा नाम रोशन करेगी। लड़का तो हो सकता है तेरे को न्याय ना करता है, लड़की तेरे को न्याय करती है। तो कहने लगी लड़की तो मुझे दुखी नहीं देती, रोती नहीं कभी, मतलब इतना फर्क है दोनों बेटियों में दिन रात। तो ऐसे प्रैक्टिकल मैंने देखे महाराज जी के साथ रहते हुए कि संतान जो इस तरीके से संतान पैदा करते हैं, उनको पूरी जिंदगी संतान से कभी शिकायत नहीं, पूरा सुख मिल जाएगा। और संतान के लिए माँ बाप पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, पूरी कमाई उनके ऊपर डाल देते हैं, फिर उनको मिलता है बुढ़ापे में। आजकल देख लो, नहीं तो भारत में कभी वृद्धाश्रम की कभी जरूरत पड़ी नहीं थी। अब कोई पाश्चात्य संस्कृति आ रही है, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, माँ बाप को कोई पूछता नहीं, ओल्ड एज में उनको सब जरूरत रहती है। तो अगर ऐसी संतान आएगी तो ये स्थिति आएगी। इस ज्ञान की हमें सबकी जरूरत है, तो इसलिए गुरु की जो है आवश्यकता है। और जब वो गुरु जो है आपको इस लोक में जीने का तरीका बता देता है कि हम इस जीवन को सुख में कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से इस जीवन का आनंद लेते हुए जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उसके पश्चात आगे का रास्ता है परलोक का। पहले लोक फिर परलोक, लोक बढ़ने के पश्चात फिर अगली पीढ़ी चलती है, और हम सीधा पहले नाम को पकड़ते हैं। अब कितने मेरे पास फोन आते हैं, ध्यान नहीं बनता, ध्यान तो बहुत बात की बात है, ध्यान बढ़ेगा कैसे? ध्यान के लिए तो बहुत चीजों की जरूरत है। कहते हैं पात्रता चाहिए। कॉलेज में दाखिला तभी मिलता है जब बच्चा +2 कर लेता है, उसके बाद उसको कॉलेज में दाखिला, एलिजिबिलिटी, पात्रता चाहिए। तो इसी तरह से ध्यान के लिए जो है पहले अधिकारी होना चाहिए, उसके बाद उसको देखते हैं। तो इसके लिए मन को एकाग्र करने की विधि बताई जाती है। मन पहले तो पवित्र हो, मन की शुद्धि हो, क्योंकि अगर मन शुद्ध नहीं होगा, मन में तरह तरह के विचार है, आपके मन में ईर्ष्या, द्वेष या उड़ने के विचार है, अंदर अंदर किसी को गाली दे रहे हो या क्रोध आ रहा है, तो और ऐसा व्यक्ति ध्यान करता है तो वो बजाय फायदे के नुकसान उठा लेता है। क्यों उठा लेता है? महाराज जी हमेशा जो है मिसाल देते थे कि जैसे जो है किसान खेत में फसल बोता है तो फसल के साथ घास फूस होती है, उस घास फूस की अगर नलाई नहीं की जाएगी तो फसल को बढ़ने नहीं देती। तो इसी तरह से जो व्यक्ति नाम लेकर के ध्यान करना शुरू कर देता है और उसकी मन की सफाई नहीं हुई है तो क्या होगा? उसके बुरे विचार डेवलप होते हैं,
अगर उसके अंदर कामक है तो कामक बढ़ जाएगा, अगर क्रोध है तो क्रोध बढ़ जाएगा, और वो बजाय उसके फायदे में उसको नुकसान देगा। इसलिए जो है कहते हैं कि पहले धीरे धीरे मन की सफाई करो, अपने आप को वॉच करो, अपने आप को देखो कि मैं कहाँ गलत चल रहा हूँ, कहाँ मेरे में कमी है, उसको सुधारने की कोशिश करो और इस मन को एकाग्र करने का प्रयास करो। मन एकाग्र होने के पश्चात यदि फिर आपकी विल पावर जो इतनी बढ़ जाती है कि जो आप सोचोगे जो बोल दो पूरा हो जाएगा। इसलिए खतरनाक मामला हो गया ना, अगर आपने ध्यान आपका बढ़ने लग गया और मन की सफाई नहीं हुई तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। महाराज फकीर चंद जी की अब पिछले हफ्ते मैंने एक ही सत्संग सुना था, वैसे तो मैंने पहले भी कई बार पढ़ा है वो, कि कौन कहाँ से एक लेडी थी और उसका ध्यान भटका था, और वो महाराज जी को के पास अपने हस्बैंड को लेकर के गई, कहने लगी महाराज जी ऐसे ऐसे जो है मेरा ध्यान बनता है, मेरे 3 बच्चे हैं और ये मेरे को परेशान करते हैं, और मेरा हस्बैंड सुबह जाता है शाम को आता है। तो कहने लगे तेरी सास है, कहने लगे सास भी नहीं है, ससुर नहीं है, घर में कौन है, वो कोई भी नहीं है। तो कहने लगे कि बेटे तू ध्यान तेरे लिए ठीक नहीं है, और ध्यान उसको आनंद आता था, तेरी बुद्धि बनी हुई थी, उसको प्रकाश आता था, ध्यान वो छोड़ना नहीं चाहती थी, और वो ध्यान नहीं छोड़ना चाहती थी, और उसको बच्चे को ध्यान में क्या लगते थे, बाधा लगते थे, रुकावट लगती थी। तो महाराज फकीरचंद जी ने वहाँ पास में बैठे सत्संगी को कहा मेरा इल्म ये कहता है इसके 3 बच्चे खत्म हो जाएंगे, इसके 3 बच्चे खत्म हो जाएंगे, और सच में खत्म हो गए, तो क्या फायदा ऐसे जाने का। इसीलिए जो है महाराज जी फकीरचंद जी ने किसी को नामदान नहीं दिया, और इन्होंने भी किसी को नामदान नहीं दिया। ये कहते थे हमारा सत्संग ही नामदान है। क्यों कहते थे सत्संग ही नामदान है? सत्संग से पहले बात तो समझो, बात समझो, केवल ध्यान को मत पकड़ो। ध्यान जो है अगर आपका ये योग बढ़ गया, आपके मन के अंदर क्षमता आ गई, तो ध्यान बढ़ने देर नहीं लगती। मन को तो एकाग्र ही करना है, मन को एकाग्र करने के कई तरीके। आप जो है किताब को पढ़ते हो, इतने ध्यान से पढ़ते हो कि आपका ध्यान कहीं नहीं जाए, तो मन पढ़ने से मन एकाग्र हो गया। किसी काम को कर रहे हो, पढ़ना नहीं आता, घर के काम में लगे हो। महाराज जी कहते थे मान लो आप औरतें खाना ही बनाती हैं, तो खाना बनाते हैं तो उनका ध्यान कहीं भी और विचार ना जाए, बस यही ध्यान रहे कि खाना ऐसा बने कि मेरे हाथ से जो खाए वो निहाल हो जाएगा, एक ही तरफ ध्यान रहे, मन एकाग्र हो जाएगा, खाने वाले को भी आनंद आएगा। तो ये मन को एकाग्र करने के छोटे छोटे नुक्ते बताते हैं जो घर में ही हो जाते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, मन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो आपकी विल पावर बढ़ जाएगी और आपको अच्छा लगने लग जाएगा। फिर जो है आपको ज़्यादा देर आएगी नहीं। उसमें जो है आप जब ध्यान करने बैठोगे और आपका मन ठीक है, तो पहले तो शरीर आपका स्थिर हो जाएगा, शरीर सुन हो जाएगा, शरीर एकदम बेहोशी की हालत में आ जाता है। उसके पश्चात आपके मन में विचार उठते हैं। तो विचार उठते हैं तो विचार क्या है, अगर आप साक्षी मन करके देखते रहोगे विचारों को, आप चुप करके बैठ गए, आंख बंद करके, और विचार आने शुरू हो गए, क्योंकि कोई भी जो है साधक बैठता है तो विचार पहले आते हैं, अभ्यास से छूटते हैं शुरू। तो जैसे ही आप आंख बंद करोगे विचार आने शुरू हो जाएंगे। विचार आएंगे तो आप सोचोगे विचार है क्या, मेरे मन के विचार है, तो उनको कट करते जाओ, ये सत्य नहीं है, ये तो भास रहे हैं, विचार सत्य है ही नहीं, ये तो मन की उठाए गए, तो धीरे धीरे कट हो जाएंगे। जब आपके विचार कट हुए और थोड़ी देर के लिए मन खाली हुआ, तो मन उसी स्थिति में आपको कुछ न कुछ अनुभव होगा, आपको लाइट नजर आएगी, या आपको कुछ और कुछ मतलब कोई दृश्य नजर आएगा, और वो जो स्थिति है थोड़ी देर के लिए जब मन खाली होता है और एकाग्र हो जाता है, थॉटलेस हो जाता है, उस समय की जो स्थिति है वो गजब की स्थिति है, वो क्षणिक भी होगी, उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जैसे शराब का नशा जो है वो पूरे दिन रहता है, उसी तरह से अगर कोई क्षणिक भी उस आनंद को महसूस करता है तो उसकी मस्ती पूरे दिन रहती है, ऐसी मस्ती बनी रहती है कि वो अपने आप में नाचता रहता है, अंदर छलांग लगाता है। तो ये मन को एकाग्र करने की फिर एक ये तरीका भी है, सारा दिन देखो, वाच करो, आज मैंने क्या किया। मैं जब पढ़ती थी तब मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, वो बात को आज तक याद है। तो उसमें ये था कि सोते समय चिंतन करो, आप क्या चिंतन करो, क्या दिन भर क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। बहुत अच्छी बात लगी थी, ठीक है आज ये गलत किया, कल नहीं होना चाहिए। या फिर ये की आदत डालो, पूरे दिन में एक तो अच्छा काम करना ही करना है। वो अच्छा काम किसी की मदद कर दो, पैसे से, शरीर से, कोई भी मतलब कोई ना कोई पूरे दिन में एक मैंने शुभ कार्य करना है। तो क्या हो जाएगा, वो शुभ कार्य की आदत हो जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका मन जो है वो अच्छा बनता रहेगा, क्योंकि खुशी होती है ना, अच्छा काम करते हैं तो उमंग रहेगी आप कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है।
तो इस तरीके से मन को रोकने के ये कई तरीके हैं। जब मन एकाग्र रहता है फिर जो है साधन बनते हैं। तो सज्जनों, मेरा पूरा साधन तो जैसे मैं कहूँ कि महाराज जी वाले वो तो मेरा बना नहीं है, लेकिन जो है इसमें शरीर और मन की क्षमता तक मेरा है। आगे मैं जा नहीं पा रही हूँ, प्रयास में लगी हूँ और मुझे यकीन है कि मुझे पूरी तरह से जो है वो स्थिति मिलेगी। और इसके लिए एक जो महाराज जी के थ्रू जो मुझे सूत्र हाथ लगा वो ये कि जो भी परमात्मा करता है, एक मैंने सूत्र अपनाया है जिंदगी में कि जो मालिक करता है वो अच्छा करता है, वो खराब करता ही नहीं। तो जब भी कोई स्थिति मन के प्रतिकूल होती है तो उस विचार को ध्यान रखो। कई बार तो महाराज जी कई बार पूरी तरह से डांटते थे तो बड़ा लगती थी दिल को, फिर मैं सोचती नहीं, तो कई दिन महसूस करती थी, फिर महाराज जी से माफी भी मांग लेती थी। कई बार कह रही थी महाराज जी आपने मेरे को ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, बोल लेती थी, ज्यादा नजदीक थी ना। फिर उसके बाद जो है क्षमा मांगती थी, महाराज जी मैं ही चुक जाती हूँ, मैं आपको स्थिति में मान नहीं पाती, कई बार घूम जाती हूँ, वो तो जो करता है महाराज जी ने जो कहा मेरे लायक के लिए। मतलब जो भी आप ये किसी भी प्रतिकूल स्थिति में अगर ये विचार ले आओगे कि मालिक जो करता है वो अच्छा करता है, वो गलत करता ही नहीं, तो उससे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा ही फल मिलेगा। कल ही जैसे मैंने एक किस्सा पढ़ा था कि एक राजा जब मंदिर जाता था तो मंदिर में जाता था तो उसके पास दो भिखारी थे, एक दाएं और एक बाएं। तो दाएं वाला जो है भिखारी वो कहता था कि ये मालिक तूने जो है इस राजा को इतना दिया है तो मुझे भी कुछ दे, ये मालिक तूने इस राजा को इतना कुछ दिया है तो मुझे भी दे। दूसरी तरफ वाला भिखारी क्या कहता है कि ये मालिक ना, हे राजा आपको परमात्मा ने इतना दिया है तो मुझे कुछ दे। वो राजा से मांगता है, हे मालिक, हे राजन आपको मालिक ने इतना कुछ दिया है तो आप भी मुझे कुछ दे। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। तो वो दूसरा कहता है कि तू मालिक से मांगा कर, राजा से क्या मांगता है, राजा तेरे को क्या देगा। कहने लगा जा जा। तो एक दिन राजा ने सोचा भी ये हमेशा मेरे से मांगता है, तो उसने एक बड़ा सारा कटोरा खीर भर के उसमें कुछ एक मुट्ठी मुद्रा डाल दी और कहने लगे जाके वो जो मेरे से मांगता है ना उसको खीर दिया जाके। तो उसने वो खीर पहुंच गई उसके पास और उसने मुंह को लगाया, खीर पी गई, खीर काफी सारी थी तो बच गई, वो सारी पी नहीं गई। तो उसने दूसरे साथी को कहा ले, रोज कहता है ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, ईश्वर ने क्या दिया तेरे को, देख राजा ने तो मेरे पास खीर भेज दी, ले तू भी पी ले थोड़ी सी। और वो पात्र उसको दे दिया और पात्र लेके उसको नीचे वो दिखी मुद्राएं को तो लेके चलता बना। फिर उसके बाद अगले दिन राजा आया तो उसने देखा कि एक भिखारी तो गायब है। कहने लगा कि वो भिखारी, कहने लगा कि वो तो कल से आया ही नहीं। तो वो तो हमेशा यूँ कहता था कि मेरे को तो ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, भगवान तूने इतना राजा को दिया मुझे भी कुछ दे। तो ईश्वर के भरोसे बैठा था और मेरे को तो आपने महाराज जी ने कोई इतनी बड़ी खीर भेजी कि मैं तो खा के संतुष्ट हो गया। कहने लगे उसको सच में ईश्वर ने दे दिया मुझे, तेरे को भेजा तो भी नहीं मिला, तेरे को भेजा तो भी नहीं मिला, वो खाली का खाली रह गया। तो कहने का मतलब है कि आप ये सोचोगे वो जो करता है अच्छा ही करता है, तो हमारा ये विचार जो है उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा। हमारी विचार के अकॉर्डिंग विचारों की जो फिलोसफी है, अगर आपने ये मान लिया कि परमात्मा कभी गलत करता ही नहीं है, जो करेगा अच्छा करेगा, जो करेगा अच्छा करेगा। कल ही शाम को ये बात बता रही थी जब मैं महाराज जी के पास पहली बार मेरा भीलवाड़ा का प्रोग्राम पड़ा था, ये भी किस्सा सुनाई देती हूँ। भीलवाड़ा का प्रोग्राम पड़ा और उस समय ये एसटीडी होती थी फोन करने के लिए, फोन थे नहीं। तो मैं कॉलेज में पढ़ा के आई बच्चों को गीता का अध्याय करा हुआ था कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। तो ये सूत्र अपना लो जिंदगी में, खूब अच्छी तरह से घोट घोट के पढ़ा के आई कि परमात्मा जो करता है बहुत ही अच्छा करता है, परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। तो आते हुए महाराज जी को फोन किया कि महाराज जी मैं हिसाब से ट्रेन पकड़ूंगी 6 बजे और मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगी, आप मेरे को स्टेशन पे भेज देना। सत्संग का प्रोग्राम था, पहले महाराज जी के पास जाना था चूरू। उस टाइम महाराज जी ने चूरू में कोचिंग सेंटर खोला हुआ था। तो मैं आई, आके फटाफट खाना खाया, बैग उठाया करते हुए और निकलने लगी तो सीढ़ियों पे पैर मुड़ गया मेरा। तो मुझे लगा कट आवाज आई, मुझे लगा शायद हड्डी टूट गई। तो उनका मकान मालिक का लड़का खड़ा था, मैंने कहा संजोग मुझे तो लग रहा है मेरी हड्डी टूट गई, जो दर्द हो रहा है। हंसने लगा कि मैडम तो सारा दिन ग्राउंड में घूमते रहते हैं, ऐसे हड्डी टूटती है, कहीं गिरे नहीं, कुछ बोल नहीं, ठोकर नहीं लगी, खड़े ही तो हो आप, ऐसी इतनी जल्दी हड्डी तो ना टूटेगी। तो मैंने कहा बेटे मेरे तो दर्द हो रहा है, तो यूँ कर मेरे को बस स्टैंड पर छोड़ा, बस स्टैंड छोड़ा है, बस स्टैंड तक दर्द बढ़ गया। अब जो है हिसार पहुँच गई, मैं हिसार पहुँच के पैर स्वेलिंग बढ़ गई। अब फिर ही विचार आया कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, तो परमात्मा ने मेरे साथ क्या अच्छा किया। मैं तो पहली बार तो सत्संग का प्रोग्राम बना भीलवाड़ा का, महाराज जी के साथ तो बन रहा है, ये आज ही तो पढ़ा के आई है, मेरे साथ ही क्या अच्छा हुआ।
नहीं वो गलत तो कर ही नहीं सकता, इसमें भी कोई बनाई। फिर वही विचार ले, गलत नहीं आने दिया, नहीं वो जो करेगा अच्छा ही करेगा, देखते हैं क्या अच्छा करेगा। इस विचार को लेकर चल पड़ी, और चल पड़ी तो वहाँ पे बस स्टैंड से जो है रिक्शा वाले को बुलाया, उसको कहा बेटे ये ले, तो मेरे को स्टेशन छोड़, स्टेशन तक ले गया, उसको पैसे दिए, टिकट लिया, क्योंकि मेरे से चला नहीं जा रहा था, टिकट भी लिया, मेरे को उसने गाड़ी में बैठा दिया, गाड़ी में बिठा के चूरू पहुँच गई। और बड़ी मुश्किल से जो है मैं वहाँ पहुँची तो महाराज जी खड़े, भारी कोट पहने, सर उसका सर्दी का टाइम था, अच्छा फौजी कोट पहन के रखो भारी सा। तो उन्होंने देखा, कहते तेरे को क्या हो गया, तू तो तेरा तो चेहरा पीला पड़ रहा है। मैंने वो बोल लूँगा महाराज जी ने पहले घर ले चलो, मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और मेरे को पहले एक बार डॉक्टर के दिखा दो। बेटे तेरे को आना नहीं चाहिए था। मैंने कहा मैं तो आ गया, अब तो जो मर्जी करो, तो मैं आ गई, और मन में कोई विचार नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। तो महाराज जी ले गए घर, फिर वो जिस मकान में रहते थे उनकी लड़की को कहा कि तेरे जो है फादर, सहेली के फादर डॉक्टर है, उसको फ़ोन कर, डॉक्टर है क्या। तो पता लगा हॉस्पिटल खुला था, महाराज जी वहाँ ले गई, तो एक्सरे वाला चला गया था। तो कहने लगा इस लड़की को ज़्यादा तकलीफ है, इसको यूँ कर, तो इंजेक्शन दे दे, और ये पेन किलर दे दे कुछ, और गर्म पट्टी दे दे, वो करवा लिया। कहने लगे बेटे सुबह भी यूँ करूँगा, मेरे मकान वाली रहेगी, इसको मैं कह दूँगा तेरे को दाखिल छुड़ाएगा, तेरे को गाँव भिजवा दूँगा, और तो अगर आपको सो जाना। अगर आपको सोचती थी ये तो भगवान ने अच्छा नहीं किया, मेरी वापसी हो जाएगी, मैं तो निकली थी सत्संग के लिए, भगवान तो जो करता है अच्छा करता है, ये क्या अच्छा है, ये तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, तो इतना बात बच्चों को पढ़ा के मेरे साथ ही अच्छा नहीं हुआ, ये तो नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ तो फिर अच्छा ही, ये सोच के सो गई। थोड़ा आराम आ गया पेन किलर से, सुबह उठी तो महाराज जी को कहा, महाराज जी यूँ है कि यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं है, क्योंकि बस बदलनी पड़ेगी, मेरे पैर में तकलीफ, आप क्यों करो, मेरे को जयपुर ले चलो, जयपुर से तो मेरे को सीधे बस में बिठा देना, वहाँ से मैं चली जाऊँ किसी को साथ में। कहने लगा चला ऐसी बात है, वहाँ ले चलते हैं, वहाँ से नज़दीक पड़ेगा, चूरू से दूर पड़ता है, तो वहाँ तक यहाँ आ गई। पैर सूझ रहा काफ़ी, क्योंकि कल की लगी हुई थी, डॉक्टर को दिखा नहीं पाया, सुबह 5 बजे निकल लिए। यहाँ कई शांता के घर में महाराज जी रहते थे, कहने लगे इससे पहले किसी लड़की को डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने देखा तो उसने एक्सरे किया तो हड्डी क्रैक थी, तो कहने लगे भाई ये तो प्लास्टर बनेगा, प्लास्टर भी 2 बनेंगे, आपका पूरा पैर सूज के इतना हो रहा है, और कल का पैर टूटा हुआ है। तो मैंने कभी पहले महाराज जी से फ़ोन करके पूछ ले, उसने फ़ोन किया, कहने लगे महाराज जी डॉक्टर तो प्लास्टर कह रहे हैं, करवाना है, कहने तुरंत करवा सकते प्लास्टर, प्लास्टर करवा दिया, प्लास्टर करवा दिया तो मसला हो गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं भिलवाड़ा जा सकती हूँ इसी पैर के साथ, तो शांता हैरान, पैर तो टूट रहा है, भाई ने पैर की चिंता कौन होगी, महाराज जी साथ है, कोई पैर की चिंता नहीं, अपने आप करेंगे, मेरा तो भिलवाड़ा जाने का प्रोग्राम है। तो वो डॉक्टर ने बोला पैर लटकाना मत, फिर तो जा सकते हो, पैर को आप नीचे मत लटका के रखना चाहते थे, थोड़ा सा ऐसे रखना। मैंने कहा ट्रेन से चले जाएंगे, तो मैंने महाराज जी को बताया, महाराज जी ऐसे मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर कहते आप भिलवाड़ा जा सकते हो, आप मेरे को ले चलोगे, हाँ जरूर ले चलूँगा, एक बार भी तो ना नहीं की, एक बार भी क्यों नहीं ना की, क्योंकि मेरा विचार साथ ये घूम रहा था, जो करेगा बढ़िया करेगा, जो करेगा ये विचार साथ चल रहा है, एक बार भी नहीं सोचा खराब करेगा, विचार मालूम कैसे काम करता है। तो फिर कहने लगे ट्रेन का इंतजाम देखो, फिर ट्रेन हो जाए तो भिलवाड़ा तक, ट्रेन कोई मिली नहीं, फिर डिलैक्स बस थी, कहने लगे 3 वाली सीट ले लेते हैं और इस लड़की को बिठा देते हैं, और बैग के ऊपर ऐसे करवा के सीट के ऊपर रखवा लिया, बल्कि अपने ऊपर भी थोड़ा रखवा लिया, पूरा सफर ऐसे भिलवाड़ा तक गया। आगे व्हील चेयर पे आप मेरी व्हील चेयर पे बिठाएं और आगे ले जाएं, टेबल रखवा दें, आगे पैर ऊपर रखवा दें, कुर्सी मैंने कैसे भी ऐसी कदर तो मेरी आज तक ही नहीं पहली बार गई सत्संग में। तो सदियों के कहने का मतलब ये है कि जो आप विचार निकालोगे वो आपके लिए, जो करता है वो अच्छा करता है। आप ये मत सोचो कि क्यों हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा भाग्य ही खराब है, ये पता नहीं होगा या नहीं होगा। अब किसी के काम नहीं बढ़ते ना, तो वो इसलिए नहीं बढ़ते कि वो विचार उसका गलत है। महाराज जी के पास यहाँ पे एक कपल था, 3 साल हो गए शादी को, हर साल प्रसाद लेके जाता था और उनके बच्चा ही हुआ था, और डॉक्टर कहते कि कोई बीमारी है नहीं, वैसे ही नहीं हो रहा, क्या रुकावट है, कोई कारण तो बीमारी है। तो उनको मैंने ये बुलाया, मैंने कहा तुम पहले मेरे पास आओ, मैंने कहा तुम हर साल प्रसाद लेके जाते हो, तो बच्चा नहीं हो रहा, तो कारण क्या है, क्योंकि तुम्हारा विश्वास नहीं है। कहते नहीं मैडम विश्वास नहीं हो, तुम प्रसाद लेके क्यों जाए। अरे तुम प्रसाद लेते हो लेकिन तुम्हारा ख्याल निश्चयात्मक नहीं है, तुम्हारे मन में ये ख्याल आता है पता नहीं इस बार भी होगा या नहीं, ये ख्याल नेगेटिव बीच में आ जाता है, कहते हाँ ये तो आता है, तभी तो नहीं हो रहा है। तुम ये सोचो ये मालिक है और ये प्रसाद देगी, खाली जाएगा ही नहीं किसी भी हालत में। आप इस विचार को लेकर उनको मैंने आधा पौना घंटा थोड़ा सा समझाया, मैंने कहा आज बार प्रसाद लेके जाना, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना, किसी से कोई बात नहीं करनी, और ये कहना कि खाली जाए नहीं, तो मालिक है साथ।
देखो कैसे नहीं होता तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारा ख्याल डगमगा जाता है। प्रसाद भी ले लेते हो, गुरु से आशीर्वाद भी लेते हो, सोचते हो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, किसी ने ख्याल दे दिया, फट ख्याल बदल जाता है। तो उन्होंने ऐसा विचार किया, अगले साल लड़का हो गया। तो सज्जनों, ये हमारी ही सोच का है। अगर कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, गुरुओं के पास सारे मन्नत मांगते, सबके काम क्यों नहीं होते? गुरुओं के पास प्रसाद लेके आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, सबके काम क्यों नहीं होते? वो आपकी आस्था पे निर्भर करता है। किसी का तो ऐसा दृढ़ विश्वास, गुरु पे कर ले दृढ़ प्रीति, तो अगर ऐसे दृढ़ प्रीति बढ़ गई, इस दृढ़ विश्वास बढ़ गया, तो कोई बाल बाका कर ही नहीं सकता। काम तो आपको विचार नहीं करना है। महाराज जी क्या कहते थे कि कोई गुरु पीर, कोई इष्ट, कोई किसी को कुछ नहीं देता, आपका ही ख्याल काम करता है। ये बात समझ में आ जाए कि आपका ही ख्याल काम करता है, तो वो ख्याल ऐसा पक्का बन जाए कि लोग की लगी संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अगर ऐसा ख्याल दिमाग में आ गया, तो कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आपका पूरा ना हो। हमारा ही ख्याल डगमगा जाता है, फिर हम दोष दे देते हैं कि हमने तो प्रसाद हो गया, हमारा काम। तो चमत्कार जितने भी घटित होते हैं, जितने भी मन्नत पूरी होती है, ये आदमी की श्रद्धा, आस्था और विश्वास का ये कोई दूसरा नहीं देता। अगर गुरु चमत्कार करते तो सबके साथ ही कर देते, किसी किसी के साथ क्यों होते? गुरु के पास चमत्कार होता तो आप सोचो, विचार करो, तो क्या गुरु पक्षपात करते हैं? एक का काम कर दिया दूसरे का नहीं करा? क्यों होते चमत्कार? उसी की आस्था के अनुसार। क्या देवी से मन्नत मांगते हैं तो सबकी मन्नत पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम्हारी आस्था में कमी है। देवी तो पक्षपात नहीं करती। तो ये अपने लिए श्रद्धा, आस्था, विश्वास जो है काम करता है। जिसका विश्वास बन गया तो वारे जाए, लेकिन ऐसा विश्वास बड़े भाग्य हो तब बनता है, बड़े भाव हो तब ये फल मिलता है। महाराज जी की मिसाल आपने वो भी सुनी होगी, जो उसके हरिद्वार वाली जो सुनी थी, कुंभ वाली, कि एक विश्वास से कैसे काम बढ़ गया। सारे जा रहे थे, कुंभ के मेले में भीड़ लगी हुई थी, और भीड़ लगी हुई थी तो क्या हो रहा था? पार्वती कहने लगी शिव से, ये इतने दिन तीर्थ कर रहे हैं, स्नान, तीर्थ स्नान कर रहे हैं, क्या ये सारे पाप हो जाएंगे? क्या इनके पाप धुल जाएंगे सारे? नहीं, किसके धुलेंगे? देखो मैं बताता हूँ। दोनों ने ड्रामा किया, ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश बनाया, और शिव जी जो है ब्राह्मण बन करके जो है अमृत अवस्था में लेट गई, पार्वती रोने लगी। तो जो भी आए, हाँ भी क्यों रो रही है माता जी? ऐसे ऐसे मेरे पति जो है, हम कुंभ के मेले में आए थे और ऐसे ऐसे पति चलते बड़े, बुलाओ हम आपके हेल्प करें। नहीं भी, हेल्प वो कर सकता है जिसने जिंदगी में कभी पाप ना किया हो, वो मेरे पति को हाथ लगा सकता है। वो ये कह के गए तो पाप किया तभी तो यहाँ आए हैं, बिना पाप यहाँ की बात। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं जीवन में जिसने कभी झूठ ना बोली हो, कोई पाप ही ना किया हो। तो सुबह से लेकर शाम तक आते गए, चलते गए, कोई बंदा नहीं मिला। फिर जब सूरज छिपने वाला था, शाम होने वाली, ढलने वाला था, तो फिर एक नवयुवक आया, उसने भी यही बात बताई। तो पार्वती कहने लगी मेरे पति को वो हाथ लगा सकता है जिसने कोई पाप नहीं किया। ये बात है। फटाफट गए, गंगा में डुबकी लगाई, और कहने लगी मेरे पाप तो लिया, अब तो लगा सकता हूँ। फिर शिव जी खड़े हुए, ये आदमी इसके पाप में तो भेड़ चाल बिठाने चलते हैं, आशीर्वाद भी ले आते हैं गुरु से, प्रसाद भी ले आते हैं गुरु से, काम बढ़ते नहीं। क्यों नहीं बढ़ते? विश्वास नहीं, खेल विश्वास, अविश्वास होता है। तो सज्जनों, गुरु की जो है सख्त जरूरत रहती है जीवन में। जिसको गुरु मिल गया उसका जीवन ही तर गया। गुरु की बात समझने पे, ये नहीं कि गुरु 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 करते रहो और काम कुछ करो ही ना। गुरु ने जो बात बताई है, उस ज्ञान को जीवन में उतारने की कोशिश करो। वो जीवन में जैसे जैसे वो ज्ञान उतरता जाएगा, आपका जीवन बदलता जाएगा। अगर आप इतने साल से सत्संग में आ रहे हो और आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो सोच लो अभी आपको कुछ बहुत दूर हुआ। आप विचार करो अपने आप में, मेरे में क्यों नहीं परिवर्तन आ रहा, कहाँ क्यों करूँ? तो धीरे 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 रब लागत 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 है, वह भागत 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 है। एक दिन में नहीं लगता है, धीरे 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 सुधार आता है। क्योंकि हम तो आज तक पूरी तरह से नहीं सुधर पाए। तो ये है कि विश्वास होगा होगा, विश्वास रखो, आशावादी विचार, काम होगा। अपने विश्वास को जो है सकारात्मक विचारों को सकारात्मक रखो और एक विश्वास बनाए। विश्वास एक आस्था, ये नहीं कि आज कहीं कल कहीं, एक ही साथे सब सरे सब साथे सब। एक जगह आस्था दृढ़ रखो, आपका काम निश्चित रूप से ये हो ही नहीं सकता कि काम ना हो। क्योंकि एक जगह आस्था टिक जाती है तो मन एकाग्र हो जाता है, मन जुड़ जाता है। और महाराज जी कहते थे जिसको गुरु के प्रति इतना प्रेम हो जाता है कि उसको सोचता ही है, तो प्रेम में सूरज एकदम चढ़ जाता है, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता।
तो मेरे साथ यही हुआ जब निश्चल मुक्ति बड़ी गई, श्रद्धा जबरदस्त थी, इतना प्रेम था कि गुरु बेला मुझे कुछ दिखता ही नहीं था, तभी काम पड़ गया। और उसके बाद ज़्यादा नजदीक रही, ज़्यादा वो रही तो फिर टाइम लगा। शुरू में जितना जल्दी काम पड़ा उतना बाद में नहीं पड़ा। तो अगर ऐसा प्रेम उमड़ता है गुरु के प्रति, तो वो प्रेम जो है आपको सीधा करता है, फिर उनको कुछ करना ही नहीं कर पड़ता। जैसे माँ जो है वो बच्चे का कितना ख्याल रखती है, रसोई में भी रहेगी तो उसका ध्यान बच्चे में रहेगा, काम भी करेगी तो उसका ख्याल बच्चे में रहेगा। इस तरीके से अगर हमारा ध्यान बढ़ जाता है कि हम जहाँ भी रहें, जिस भी काम को करते रहें, सचेत रहें, होश में रहें, नहीं हम कभी छोड़ ना लें मालिक को, हम भूल ना लें, तो वो अगर हमारा विचारों के प्रति जागरूक रहेगा, अपने आप को होश में रहेगी कि हम सारा दिन खोए ना रहें, बहे ना, और उसको याद रखते रहें, तो उससे क्या होगा, होश में रहोगे तो धीरे धीरे जागरूकता आएगी। तो काफ़ी मैंने बोल दिया, जितना मैं समझ सकती थी, जितना मेरे को ज्ञान था उतना मैंने आपको बता दिया है, और कुछ गलत कहा गया है मैं सबसे माफी चाहूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को एक सत्संग छोटा सा सभी कैलेंडर और प्रसाद लेके जाएंगे, बाद में भी छोटा सा सत्संग लगा रहे महाराज जी का। हाँ, सब प्रसाद लेके जाएंगे, आपसे निवेदन है। कैलेंडर भी लेके जाएंगे। हाँ सर, और कैलेंडर भी लेके जाएंगे, सभी के लिए व्यवस्था है। और ये सारी व्यवस्था के उत्तरदायी लल्लू जी सैनी जी हैं, इनके